स्थल का निरीक्षण किया गया था, जीविका दीदियों से संवाद किया गया था। तत्पश्चात समीक्षा बैठक कर जिले की प्रगति का अवलोकन किया गया था और हम सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया गया। समीक्षा बैठक की समाप्ति के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीवान जिले के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कई सारी योजनाओं की घोषणा की गई थी। घोषणा के पश्चात राज्य स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन सभी घोषणाओं के संदर्भ में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। आज की यह प्रेस वार्ता आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से सीवान की 40 लाख जनता को यह बताने के लिए आयोजित की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 जनवरी 2025 को जिले के चौमुखी विकास के लिए जितनी घोषणाएं की गई थी उसकी वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है। तो मैं बारी बारी से क्रमवार घोषणाओं का उल्लेख और उसकी स्थिति क्या है इससे आपको और आपके माध्यम से आम जनता को सूचित करने का प्रयास करूंगा। तत्पश्चात आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माझी दरौली गुठनी पथ जो छपरा के माझी से सीवान के दरौली रघुनाथपुर होते हुए गुठनी तक को जोड़ता है। वह सड़क सीवान में 55 किलोमीटर लंबी है जो अभी कम चौड़ी है। उसके 10 मीटर तक के चौड़ीकरण का घोषणा किया गया था, उसका स्वीकृति दे दी गई है। इस 55 किलोमीटर लंबी सड़क के बनने में जो राशि आएगी वो लगभग 701.25 करोड़ आएगी। यह पथ आगे छपरा जिले में भी लगभग 25-30 किलोमीटर है। दूसरी जो घोषणा की गई थी जो चित मांग थी, महाराजगंज अनुमंडल में महाराजगंज प्रखंड में मौनिया बाबा मेला का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह मेला लगभग 100 वर्ष पुराना है और पूरे महाराजगंज, दरौंदा, लखीनवीगंज, भगवानपुर सहित पूरे सीवान जिले के सभी जनप्रतिनिधि और आम जनता की ये वर्षों से यह मांग रही है कि उस मेले को राजकीय मेला का दर्जा दिया जाए। इस मेले में लगभग 1 लाख की संख्या में 1 लाख से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेला का आयोजन लगभग 15 दिनों तक होता है। प्रगति यात्रा के क्रम में घोषणा के पश्चात 10 जनवरी 2025 को इस मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने की भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी कि पचरुखी बाईपास मोहम्मदपुर मोड़ NH 531 से छपिया टेढ़ीघाट गोपालपुर NH 227 के किलोमीटर 0.00 से 13.80 किलोमीटर की जो सड़क है उसके निर्माण, उसके चौड़ीकरण की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इसकी भी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को दे दी गई है। इसको बनाने में जो लागत लगेगा वो लगभग 120.48 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। इसका फायदा ये होगा कि जिलादेवी, नौतन, गुठनी, मैरवा, आंदर, हुसैनगंज के जो लोग, जो सीवान की जनता छपरा या पटना जाना चाहती है तो उनको सीवान शहर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग सीधे वहाँ से निकल जाएंगे। इससे सीवान में जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी काफ़ी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। ट्रैफिक पे लोड कम होगा। एक नई सड़क के निर्माण होने से उस रास्ते में पड़ने वाले सभी गांवों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति भी होगी। चौथी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी कि सीवान आंध्र जो पथ है उसकी चौड़ाई अभी कम है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ाने की घोषणा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ गए थे, उन्होंने स्थल ये निरीक्षण किया था। ये सीवान आंध्र पथ 0 किलोमीटर से 16.50 किलोमीटर तक का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य करने की घोषणा की गई थी और इसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दे दी गई। इसमें जो राशि खर्च होगी लगभग 67 करोड़ 47 लाख रुपए खर्च होगी। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से पुनः
रेलवे जंक्शन की तरफ आने वाले, शहर की तरफ आने वाले आंदर, हुसैनगंज, दरौली, रघुनाथपुर के लोगों को सुगमतापूर्वक यात्रा कर सकेंगे और उस रोड में पड़ने वाले सभी गांवों का, सभी बाजारों का आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति होगी। पांचवी जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जो सीवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, बबुनिया सिसवन रोड पे जो ओवरब्रिज का निर्माण करना था, जो जिसकी कुल राशि 92 करोड़ 16 लाख रुपए थी, जिसमें राज्य का जो राज्यांश था वो 46.08 करोड़ था। तो इसकी भी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। इसकी भी स्वीकृति 4 फरवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। प्रशासनिक स्वीकृति योजनाओं के देने का तात्पर्य है कि जल्दी ही उसका टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात आप सभी अवगत हैं कि बलिया जिले और सिवान जिले के बीच में घाघरा नदी पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बलिया जिले से को सिवान से कनेक्ट करने के लिए घाघरा नदी पे 2 पुल बनाए जा रहे हैं। उसके क्रम में सिवान के साइड में घाघरा नदी पर बलिया जिले के चांदपुर ग्राम और बिहार राज्य के सिवान जिला अंतर्गत रघुनाथपुर प्रखंड के नेभारी गविरार के बीच निर्मित उच्च स्तरीय पुल को जोड़ने हेतु पहुंच पथ का निर्माण पे 52.96 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इसके बन जाने से जो सिवान के व्यक्ति, सिवान की आम जनता जो बलिया जिले जाती है, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी वर्तमान में यदि हमें बलिया या यूपी जाना है तो हम या तो माझी होके जो उच्च स्तरीय पुल है उससे जाते हैं, नहीं तो